हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मासारदे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ रामबाण एग्रीकल्चर सीरीज। बच्चों, ये जो सीरीज है, आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, टीयूटी की तैयारी कर रहे हो या जेट की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है। ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इनमें से एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर का बाहर नहीं जाने वाला। बच्चों, ये जो सीरीज है, अपन रोज 8:30 बजे लाइव आएंगे, तो आप हमसे रोज 8:30 बजे, लाइव आकर के हमसे जुड़िए। देखते हैं आज के क्वेश्चन कैसे हैं, बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी के पिता, फादर ऑफ सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी कौन है? मतलब सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी के जो जनक है वो कौन है, देखते हैं। LS बेली? नहीं, ये तो नहीं है। फिर कौन है? जॉन लिंडेले, WV हेज, डी कैंडोले। बेटा, जो सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी की जो जनक है वो कौन है? डी कैंडोले हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉर्टिकल्चर या उद्यानिकी शब्द कौन सी शताब्दी में दिया गया? हॉर्टिकल्चर जो शब्द है वो कौन सी शताब्दी में दिया गया है? मतलब सबसे पहले हॉर्टिकल्चर शब्द कौन सी शताब्दी में आया? 12वीं शताब्दी में? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। 17वीं शताब्दी में? बिल्कुल, 17वीं शताब्दी में ही हॉर्टिकल्चर शब्द का उद्गम हुआ। और ये जो 17वीं शताब्दी है, ये 1601 से लेकर के पूरी 1700 ईस्वी तक, ध्यान रखिए, ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी तक आने वाली जो भी है समय है, वो सब किस में इंक्लूड होता है? 17वीं शताब्दी में। और सही आंसर अपना क्या है? 17वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हॉर्टिकल्चर शब्द कौन सी भाषा का है? कि भाई जो उद्यान विज्ञान है, अपना हॉर्टिकल्चर शब्द है, ये कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन? देखते हैं। फ्रेंच? नहीं हो सकता। ग्रीक? देखते हैं। अरबी? नहीं हो सकता। बेटा, इनकी एक ट्रिक है हॉर्टिकल्चर और जितने भी कल्चर शब्द लगे हैं, मतलब बात करते हैं, अगर किसी भी शब्द के पीछे कल्चर लगा है, अगर किसी भी शब्द के पीछे कल्चर लगा है, तो वो लैटिन भाषा का शब्द है। किसी भी शब्द के पीछे अगर कल्चर लगा है तो कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। और अगर किसी भी शब्द के पीछे लॉजी या फिर नोमी, या तो लॉजी या फिर नोमी, अगर ये लग जाता है, अगर किसी भी शब्द के पीछे लॉजी या फिर नोमी लग जाता है, तो वो शब्द होता है किसका? ग्रीक का। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। अगर किसी भी शब्द के पीछे लॉजी या फिर नोमी, जैसे एग्रोनोमी, बायोलॉजी हो गई, और एक अपवाद है पोमोलॉजी, उसके बारे में आगे बात करते हैं। बाकी जैसे और भी किसी शब्द के पीछे कल्चर लग जाता है, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, तो ये सब किसके हैं? लैटिन भाषा के। तो बात करते हैं हॉर्टिकल्चर शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, तो अपने ट्रिक के अनुसार कौन सी भाषा का हो गया? लैटिन भाषा का। ये लो जी, सही आंसर। अच्छा, बात करते हैं हॉर्टिकल्चर शब्द के बारे में। तो हॉर्टिकल्चर जो शब्द है, जो हॉर्टिकल्चर जो शब्द है, ये दो शब्दों से लिया गया है, हॉर्टस प्लस कल्चर। हॉर्टस प्लस कल्चर। हॉर्टस का मतलब होता है उद्यान, उद्यान, या बात करें तो गार्डन। और कल्चर का मतलब होता है क्या? खेती करना, खेती करना। क्या? कि भाई साहब, विज्ञान की ऐसी शाखा या कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें गार्डन या उद्यान का क्या किया जाता है? अध्ययन या खेती करना, उसे क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। चलो आगे देखते हैं। स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रिवोल्यूशन से संबंधित है। कि भाई साहब, जो स्वर्ण क्रांति है किससे संबंधित है? पोमोलॉजी। किससे संबंधित है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। तो देखते हैं पोमोलॉजी। सोना उत्पादन? नहीं, ये आ गया फल उत्पादन। बात करें तो पोमोलॉजी। और ये जो पोमोलॉजी है, इसके जो जनक है, ये जो स्वर्ण क्रांति है, इसके जनक है कौन? डी कैंडोले। कौन है? डी कैंडोले। जो स्वर्ण क्रांति है, इसके जनक है डी कैंडोले। और ये किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवा क्रांति, बेटा जो सेफ्रॉन जो रिवोल्यूशन है,
यहाँ पर आते बच्चे सेफ्रॉन का नाम लेते सब यूं सोचते हैं कि केसर से है। अगर सेफ्रॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं, केसर, और सेफ्रॉन रेवोल्यूशन का मतलब केसर से संबंधित आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सेफ्रॉन जो रिवोल्यूशन है, जो भगवा क्रांति है, वो सौर ऊर्जा से संबंधित है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें कि जो सेफ्रॉन जो है वो किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाह, कितना शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से समूह में सभी एक बीजपत्री फलों के उदाहरण है? सभी एक बीजपत्री फल है। ये 4 ग्रुप दिए गए हैं आपके सामने। इनमें से ऐसा ग्रुप का अपने को चयन करना है जिसमें सभी फल ही मोनोकोट हो। देखते इसमें सुपारी, ऑयल पाम, कोकोनट। बेटा सबसे पहले तो मैं बताऊं कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री फलों में अंतर क्या होता है, कि एक बीजपत्री क्या होता है और द्विबीजपत्री क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। आइए, क्या हो गए, मोनोकोट, मोनो, क्या हो गया, डाइकोट। बेटा मोनोकोट और डाइकोट में अंतर क्या होता है? मान लो कि आपको सबसे पहले कोई बीज दे, सबसे पहले आपको कोई भी बीज दे, और बीज में अगर ये बीज है, और अगर ये बीज बराबर 2 भागों में नहीं टूटे, यहां से टूट जाए, यहां से टूट जाए, या इसके 2-3 हो जाए, ये तो हो गया कौन सा, एक बीजपत्री। जैसे आपने रैंडमली अपने घर पर देखा हो, तो जैसे गेहूं का दलिया देखा होगा, तो वो सब किस में आते हैं, एक बीजपत्री। या फिर जैसे आपने देखा होगा कोई भी जैसे ऐसा बीज जो बराबर 2 भागों में बटे, जैसे दाल हुई, मूंगफली हुई, मतलब जितनी भी दलहनी आ गई, वो सब किसके अंतर्गत आ गई, द्विबीजपत्री में। तो इसमें क्या होता है कि भाई साहब, एक ही भाग में, एक ही भाग में, एक ही भाग में भाई साहब बीज को अगर तोड़े, केवल और केवल एक ही भाग में टूटे। और अगर डाइकोट के बीज को तोड़े तो बराबर 2 भागों में, बराबर 2 भागों में। कि अगर डाइकोट है तो अगर इसको तोड़े तो बराबर 2 भागों में टूटता है। दूसरी बात करें कि बीज को अगर अपन ने बुआई कर दे, और बुआई करने के बाद में आकर बीज अंकुरित हो रहा है, तो उस समय कैसे पहचानेंगे? अगर अंकुरण के समय, अगर अंकुरण के समय अगर मान लो कोई भी बीज है, अगर वो अंकुरित हो रहा है, मात्र सबसे पहले एक ही पत्ती निकाले, जैसे आपने देखा होगा गेहूं, जौ, बाजरा, लहसुन, और भी जैसे प्याज, तो ये सब के सब मोनोकोट के उदाहरण है। अगर किसी भी बीज का अगर अंकुरण होते समय एक ही लीफ दिखाई दे, तो किसके अंतर्गत आता है, मोनोकोट। और अगर कोई भी बीज है, कोई भी बीज है, और इसमें अंकुरित होते समय 2 पत्तियां आ जाए, 2 पत्तियां दिखाई दे, तो किसके अंतर्गत आता है, द्विबीजपत्री। ये लो, अंकुरण के समय एक ही पत्ती, और अंकुरण के समय 2 पत्ती, 2 पत्ती दिखाई दी। ठीक है जी। बात करते आगे कि सर बात ऐसी है कि अगर अंकुरित नहीं होते समय मान लो कि पेड़ बड़ा हो गया, और अपने को उसकी पत्ती देख करके पता लगाना है। बेटा अगर पत्ती देख करके पता लगाना है, तो सभी एक बीजपत्री की पत्तियां इस तरीके का आकार लिए रहती है, इसमें एक मध्य शिरा होता है, ये तो होता है एक बीजपत्री। और ऐसी पत्तियां, इनका आकार इस जैसा हो, ऐसा हो, और इसमें पार्श्विक शिराएं हो बहुत सारी, ये सब किस में आता है, द्विबीजपत्री में। आपने देखा होगा जैसे टमाटर हुआ, बैंगन हुआ, मिर्च हुआ, और भी गोभी हुई, और भी जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे अनार हुआ, अमरूद हुआ। इधर देखो आप, जैसे आप केला का देख लो, नारियल का देख लो, और पाइनएप्पल का देख लो, और भी जैसे लहसुन, मिर्च, ओ सॉरी लहसुन और प्याज, इनका देख लो। तो ये सब किस में आते हैं, एक बीज पत्री में आते हैं, और ये द्विबीज पत्री। बात करते हैं कि अगर इनकी जड़ें, अगर जड़ों से पता लगाए तो कैसे, कि भाई कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट है, अगर उसकी जड़ें, अगर उसकी जड़ें क्षैतिज गति करती है इस तरीके से, तो वो आते किसमें, एक बीज पत्री में। इसमें एक
बीजपत्री में। और अगर कोई भी प्लांट है और उसकी जड़ें ऊर्ध्वाधर गति करे इस तरीके से, तो किस में आता है? द्विबीजपत्री में। तो आप अनुमान लगा करके बता सकते हो। तीसरी बात, एक ट्रिक है, एक नॉर्मल ट्रिक है बेटा, उसकी बात करते हैं। क्या कि अपन सबसे पहले स्कूल में गए, तो स्कूल में जाते अपने को मैडम ने क्या सिखाया? एबीसीडी। क्या सिखाया? एबीसीडी। तो बस वो याद रख लो, ए बी सी डी। मैडम ने क्या सिखाया था? एबीसीडी। ए का मतलब रेकनट या बोले तो सुपारी, रेकनट या फिर सुपारी। बी का मतलब बनाना या फिर केला। डी का मतलब डेट पाम या फिर सॉरी, सी का मतलब कोकोनट या फिर नारियल। डी का मतलब डेट पाम या फिर बोले तो खजूर। डी का मतलब खजूर। बात करते हैं एक बीजपत्री की, तो एक बीजपत्री में क्या आएगा? सुपारी हुआ, केला हुआ, नारियल हुआ और खजूर हुआ। और अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जी आती है, प्याज हो गया, और भी जैसे लहसुन हो गया, जमीकंद हो गया, मतलब ऐसे ये आते हैं एक बीजपत्री प्लांट। क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन से समूह में सभी एक बीजपत्री फलों के उदाहरण है? सुपारी अभी अपन ने बताया था एक बीजपत्री है। ऑयल पाम बेटा इसको बोलते ताड़ है, और ये भी एक बीजपत्री का एग्जाम्पल है। बात करते कोकोनट, कोकोनट भी क्या है? नारियल, एक बीजपत्री। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। इसका आंसर क्या हो गया? ए। बाकी देख तो हो, देखो पपीता द्विबीजपत्री है, अमरूद द्विबीजपत्री है, आम द्विबीजपत्री है, बील द्विबीजपत्री है, पेड़ आंवला द्विबीजपत्री है, प्याज लहसुन एक बीजपत्री है। लेकिन यहाँ क्या आ गया? ट्यूनिका ग्रेनेटम आ गया बेटा, अनार आ गया। और ये कैसा प्लांट है? द्विबीजपत्री प्लांट है। तो सही आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, सीताफल व लीची क्रमशः कौन से कुल के पौधे हैं? सीताफल व लीची कौन से कुल के पौधे हैं? बात करते हैं सीताफल। सीताफल का जो कुल है वो होता है क्या? एनोनेसी। और इसका जो वानस्पतिक नाम है वो होता है एनोना एक्वानोवा। क्या होता है? एनोना एक्वानोवा। ये हो गया क्या इसका वानस्पतिक नाम। और किसका हो गया? सीताफल का। और इसका जो कुल है वो क्या होता है? एनोनेसी। बात करते हैं लीची। लीची का कुल होता है लीची चाइनेंसिस। क्या होता है? लीची चाइनेंसिस, लीची चाइनेंसिस। और इसका जो कुल है वो क्या है? स्पीडेसी। तो इसका मतलब सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, गलत विकल्प को चुनिए। मतलब इनमें से जो दिया गया है उनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, और बाकी तीन ऑप्शन है वो सही है। देखते हैं कौन सा है, आप भी सोचो कौन सा सही आंसर है इसमें। आम, आम का जो वानस्पतिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका। क्या मेंजिफेरा इंडिका होता है क्या? यस। बात करते हैं केला, म्यूसा पेराडिसी का, क्या यही होता है क्या? यस। फाल्सा ग्रेविका सुबिनेकेवेलिस, यही होता है क्या? बिल्कुल यही होता है। सेब कोगडिया मिक्सा ना, कोगडिया मिक्सा नहीं होता, फिर क्या होता है? मेलस डोमेस्टिका। क्या होता है? मेलस डोमेस्टिका। तो सही आंसर क्या हो गया? डी, क्योंकि ये क्या है? गलत विकल्प है, मेलस डोमेस्टिका होता है। आ गया हो। खजूर का उत्पत्ति स्थल है, खजूर का उत्पत्ति स्थल है बेटा। ये जो खजूर का उत्पत्ति स्थल है ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। एग्रीकल्चर की हर एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनने वाला है वो है खजूर का उत्पत्ति स्थल, और दूसरा आता है अनार का उत्पत्ति स्थल। इन दोनों से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज का क्वेश्चन देता है। क्यों? जब अनार का पूछता है तो सबसे पहले देता है खजूर का, और जब खजूर का पूछता है तो सबसे पहले देता है क्या? अनार का। लेकिन आज मात्र आपको देखने पर इन चीजों का आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हट जाएगा। देखते हैं, एक तो होता है क्या? अनार, और एक क्या होता है? खजूर। खजूर। अब जो अनार है,
अब जो अनार है इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है, एक तो ए आ रहा है और एक न आ रहा है, एक र र मतलब कि क्या हो गया, ईरान। ईरान मतलब कि न और न। अब जब आप सबसे पहले स्कूल गए तो मैम ने क्या सिखाया था, कैख है मतलब कि क्या, कैख है मतलब कि इराक है, इराक है। तो ये कै और इधर है मतलब कैख है। तो खजूर का तो क्या हो गया इराक, और अनार का क्या हो गया ईरान। देखते हैं ईरान, ये देखो सबसे पहले क्या दे दिया ईरान, क्योंकि बच्चा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज, जो क्वेश्चन होता है वो यहीं से होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन यही है बेटा। तो ये तो क्या है, होगा ही नहीं, भारत भी नहीं होगा, और सही आंसर क्या होगा, इराक। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। करोंदा व फालसा का क्रमशः कुल के पौधे हैं, क्रमशः कुल के पौधे, करोंदा केरिका क्रंडस। बात करते हैं कुल होता है इसका एपोसाइनेसी, और जो फालसा होता है इसका होता है लिलियसी। देखते हैं एनाकार्डेसी, ना एनाकार्डेसी तो किसका होता है, आम का होता है। बात करते हैं रुटेसी, रुटेसी, रुटेसी तो जितने भी नींबू वर्गीय है, जितने भी नींबू वर्गीय प्लांट है उनका। बाद में आता है किसका, बेल का। तो ये तो क्या है, होगा ही नहीं पहला ऑप्शन। बात करते दूसरा एपोसाइनेंसी, बिल्कुल सही बात है, करोंदा का तो क्या होता है एपोसाइनेंसी होता है। बात करते फालसा, फालसा का क्या होता है लिलियसी, सही बात है, ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी। देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, मिलान कीजिए। मिलान में देखते हैं फल है और वानस्पतिक नाम है। देखते हैं फल आम, आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका येलो। एक में चार। बेटा ऐसे ऑप्शन में आप सबसे पहले ऑप्शन को कट करना सीखो। अगर आपको ऑप्शन कट करना सीख गए तो आपके ये नंबर बिल्कुल भी नहीं कटने वाले, उनमें भले कट सकते हैं लेकिन यहां से बिल्कुल भी नंबर नहीं कटने वाले। बात करते हैं आम का वानस्पतिक नाम मेंजिफेरा इंडिका। क्या फर्स्ट में डी सही है, डी सही है, डी सही है, डी सही है, क्या बात है, चारों में डी डी दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। बात करते हैं अमरूद, अमरूद का वानस्पतिक नाम क्या होता है, सीडियम गुआजावा। आओ इधर, सीडियम गुआजावा सी। बात करते हैं सी ए, ना ए तो होता ही नहीं है, अम्बेलिका ओपिसिनियम नहीं होता। इधर क्या हो गया बी, ये भी नहीं होगा, और इधर क्या हो गया सी। मतलब कि ऑप्शन अपने क्वेश्चन सही होने के चांस कितने हो गए, 50% हो गए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, संतरा या मैंड्रिन। बात करते हैं संतरा, संतरा का जो वानस्पतिक नाम होता है क्या, सीट्रस रेटिकुलाटा। रेटिकुलाटा मतलब कि किस में जा रहा है बी, तो इधर क्या हो रहा है ए, मतलब ये तो होगा ही नहीं, और इधर क्या आ गया बी, और फिर आता है क्या आंवला, आंवला का ए। ये लो जी, तो सही आंसर क्या आ गया डी या फिर 4 नंबर। बात करते हैं कि ये जो मैंड्रीन है, ये जो मैंड्रीन है ये होता क्या है। बेटा कई बार जैसे आप मार्केट से गुजर रहे होते हैं, वहां पर एक जूस वाला जो जूस बनाता रहता है, वो कभी संतरा का बनाया क्या, नहीं, वो किसका बनाता है, वो बनाता है किसका, माल्टा का या फिर मौसमी का। आपने भी तो यूं ही बोलते हो जैसे मेरे को मौसमी का जूस पीना है, यूं थोड़ी ना पीते, ये यूं थोड़ी ना बोलते हो कि मेरे को तो संतरा का जूस पीना है। अच्छा देखते हैं क्या, कि जो माल्टा है, जो माल्टा है सीट्रस साइनेंसिस, इसका जो छिलका है, इसका जो छिलका है वो क्या रहता है, टाइट रहता है, या फिर बिल्कुल ही जैसे गुद्दे से सटा हुआ रहता है। एक होता है संतरा, एक क्या होता है संतरा, इसका जो छिलका है वो होता है बिल्कुल ढीला। क्या होता है, ढीला, जो अपने बुआ जी लेकर के आती है ना वो। तो ये क्या होती है, मतलब कि जो छिलका जो ढीला होता है, तो इस छिलके ढीलेपन के कारण इसे क्या कहते हैं, मैंड्रीन कहते हैं। ध्यान रखना, संतरा को मैंड्रीन उसके छिलके की वजह से कहते हैं, क्योंकि वो छिलका क्या होता है, ढीला होता है, इस कारण इसे क्या कहते हैं, मैंड्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, गांठ गोभी का वानस्पतिक नाम क्या है। कि जो गोभी वर्ग के, बहुत सारी गोभी वर्ग की जो सब्जियां आती है, वो उनमें से गांठ गोभी का अपने को वानस्पतिक नाम पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ये तो कॉमन रहेगा सब में, ब्रेसिका ओलेरेसिया। वेराइटीज इटालिका, बेटा इटालिका तो किसका होता है, ब्रोकली का होता है, किसका होता है, ब्रोकली का होता है, तो ऑप्शन अपना ये नहीं रहेगा। बात करते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया गोंगी लोडस, गोंगी लोडस किसका होता है, यह होता है किसका, गांठ, किसका होता है, गोभी का। बात करते हैं किसका,
ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटीज केपी टाटा। ये बेटा केपी टाटा किसका होता है? पत्ता गोभी का। क्या होता है? पत्ता गोभी का। बात करते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया ब्रोटाइटिस। और ये बेटा जो ब्रोटाइटिस है ये किसका होता है? फूल गोभी का। फूल गोभी का। और ये जो सभी के उत्पत्ति स्थल है वो मध्य सागरीय क्षेत्र है। और इसका जो कुल है वो होता है ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। और इसी गुणसूत्र 18 रहने वाले हैं। बात करते हैं अपने को किसका पूछा था? गांठ गोभी का। और गांठ गोभी का क्या सही आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। किस किस का सही है बेटा? कमेंट करके बताना। और बेटा ऐसे क्वेश्चन हर रोज मैं इसी यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। और अगर आपका टारगेट है टेट सीयूटी या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, तो मैं बेटा फुल दावे के साथ बोलता हूं कि अपनी जो टेस्ट सीरीज रहेगी यहां से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। इस सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने के लिए आपको मंजिल पर पहुंचने के लिए हमारा जो चैनल है मां शारदे पावटा, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और रोज 8 बजे 8:30 बजे आप लाइव आकर के हमारी क्लास को देखें। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह में प्रॉब्लम है, अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह में प्रॉब्लम है, तो हमारे जो ऑफिशियल जो नंबर है वहां पर आप संपर्क करो। या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है वहां पर क्या कर दो? व्हाट्सएप कर दो, आपके पास में आंसर पहुंच जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। निम्न में से एक बीज पत्री नहीं है। कि भाई जो आंसर दिया गया है, जो 4 ऑप्शन है, इनमें से एक बीज पत्री कौन से नहीं है? 3 तो क्या है? एक बीज पत्री। एक को छांटना है, वो कौन सा है? एक बीज पत्री नहीं है, वो द्विबीज पत्री है। बात करते हैं प्याज। प्याज क्या है? एक बीज पत्री। क्या है? एक बीज पत्री। बात करते हैं अरबी, ये भी क्या है? एक बीज पत्री। बात करते हैं केल। बेटा ये जो केल है ये क्या होती है? एक गोभी होती है। क्या होती है? गोभी होती है। और इसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या होता है? ब्रेसेलस ब्रेसेलस स्प्राउट। स्प्राउट, ब्रेसिलस स्प्राउट। और ये जो गोभी है वो किस प्रकार की होती है? जिससे ये कोई भी गोभी का प्लांट है, ये लो जी, ये क्या हो गया? गोभी का प्लांट हो गया इस तरीके से। और यहां पर क्या जा रही है? ऐसे पत्तियां जा रही है, ऐसे इस तरीके से क्या जा रही है? पत्तियां इस तरीके। और इन पत्तियों के पास में से, इन पत्तियों के पास इस तरीके से छोटे छोटे दाने से लगे रहते हैं। क्यों? इस किसने देखा है? ये कमेंट करके बताना। इस तरीके की किसने किसने गोभी देखी, खाई, या फिर ऐसे देखा होगा। इस तरीके से क्या रहते हैं? छोटे छोटे ये जो गोभी के जो गांठें हैं वो लगी रहती है। अब अपन क्या करते हैं? इनके जो गोभी के जो पत्ते हैं इनको तो काट के फेंक देते हैं। और ये जो है इनका अपन क्या बना लेते हैं? सब्जी बना लेते हैं। बेटा किस किस ने खाई ऐसी सब्जी, ऐसी गोभी? या किस कौन कौन से बच्चे ऐसे जो पहली बार ही देख रहे हैं सिर्फ ऐसी भी गोभी होती है? अगर आपको देखना है तो कमेंट बताइए। अगले जो भी क्लास लेकर के आएंगे तो उसमें ये गोभी दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट, तो सही आंसर क्या है? केल। बात करते हैं अगला। अनार व अमरूद का क्रमशः कुल है। ये जो अनार है, अमरूद है, इनका जो कुल है वो क्या रहने वाला है? आइए, अनार का सबसे पहले जो वानस्पतिक नाम है वो क्या होता है? प्यूनिका, प्यूनिका ग्रेनेटम। क्या होता है? प्यूनिका ग्रेनेटम। कुल क्या होता है? प्यूनिकेसी। क्या होता है? प्यूनिकेसी। गुणसूत्र कितना होता है? 18। और अभी अभी मैंने बताया था कि अनार का जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या है? ईरान। क्या है बेटा? ईरान। तो देखते हैं। बात करते हैं अमरूद। अमरूद का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या होता है? सीडियम गुआजावा। अभी पहले आया था सीडियम गुआजावा। और कुल क्या है? मिर्टेसी। क्या है? कुल मिर्टेसी। गुणसूत्र कितना होता है? 22 होता है, जो अभी जस्ट आया ही था बेटा। बात करते हैं सबसे पहले क्रमशः की बात करते हैं कि लाइन से होना चाहिए, पहले अनार का फिर अमरूद का। देखते हैं मिर्टेसी ना, मिर्टेसी तो किसका हो गया? अमरूद का। और ये क्रमशः नहीं है, ये क्रमशः नहीं है। बाकी मिर्टेसी तो किसका है? अमरूद का। सही बात है, लेकिन ये क्रमशः नहीं है। प्यूनिकेसी किसका हो गया? अनार का। मतलब है तो सही, लेकिन क्या नहीं है? क्रमशः नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूनिकेसी एलियसी ना, एलियसी तो होता ही नहीं है। बात करते हैं प्यूनिकेसी रूटेसी ना, ये तो नींबू वर्गीय का होता है। प्यूनिकेसी मिर्टेसी, बिल्कुल सही बात है। तो सही आंसर क्या हो गया? 4 नंबर। सही आंसर क्या हो गया बेटा? 4 नंबर।
निम्न में से कौन सा शकरकंद का कुल है? बेटा जो शकरकंद का है वो कुल कौन सा? आइपोमिया बटाटास। बात करते हैं एनाकार्डियेसी, ना ये किसका होता है? आम का होता है बेटा। एनाकार्डियेसी किसका होता है? आम का होता है। बात करते हैं चिनोपोडियम, ये किसका होता है? बथुए का हो गया। और भी जैसे पालक का हो गया, ये किनका हो गया? चिनोपोडियम इनका हो गया। बात करते क्वानकुलेसी, बिल्कुल सही बात है, ये किसका है? शकरकंद का, आइपोमिया बटाटास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीकू का वानस्पतिक नाम क्या है? बेटा चीकू जो सपोटेसी का जो कुल का जो संबंधित जो पौधा होता है, जो क्लाइमेट्रिक फलों में आता है, उसका जो वानस्पतिक नाम है क्या है? एकरस जपोटा। सबसे पहले सही आंसर यही है बेटा, एकरस जपोटा। ये क्या है? कौन से कुल से? सपोटेसी। इससे सपोटेसी से संबंधित है, सपोटेसी कुल से चीकू, और क्लाइमेट्रिक फल है बेटा एक तरह का। बात करते हैं निम्न को पढ़िए, पढ़ते हैं। इधर तो दे रखा है फल वृक्ष, इधर क्या दे रखा है? कुल। सबसे पहले सेब, क्या हो गया? सेब। तो सेब का तो क्या होता है? रोजेसी, सही बात है। निम्न को पढ़िए, पढ़ते हैं। नाशपाती, नाशपाती का क्या होता है? रोजेसी, बिल्कुल सही बात है। चीकू, चीकू क्या होता है? एनोनेसी। ना रे, अभी पिछली बार ही तो बताया था मैंने क्या, कि चीकू का कुल क्या होता है? सपोटेसी। तो इसका क्या होता है? सपोटेसी। क्या हो गया? सपोटेसी। लीची, ना इसका क्या होता है? सपीडेसी होता है बेटा, सपीडेसी। ध्यान रखना बेटा, सपीडेसी। अच्छा, लीची का सपोडेसी होता है। उक्त में से सही सुमेलित को सही सुमेलित कीजिए। बात करते हैं ए व सी, क्या ए सही है? क्या सही है? सी सही है? क्या ना, इसका क्या होता है? सपोडेसी। गलत। सी व बी, सी सही है? बी सही है? नहीं, सी भी गलत है और बी सही है, तो ये भी नहीं होगा। ए व बी, ए सेब, बी नाशपाती, इनमें से क्या है? सही सुमेलित कीजिए, मतलब कि सही को जो सुमेलित है वो कीजिए। तो क्या हो गया? ए व बी तो क्या है? सही है, और सी और डी क्या है? गलत है। बस नेक्स्ट देखते हैं। आलू का उत्पत्ति स्थल है। बेटा जो आलू है, जो कंद है, जिसका अपन ट्यूबर खाते हैं, जिसका अपन ट्यूबर खाते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम, उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? बेटा देखते हैं। हडसन की खाड़ी, उत्तरी अमेरिका। ना बेटा, उत्तरी अमेरिका नहीं है। मेक्सिको, ये तो मिर्च का है, पपीता का है। पेरू या दक्षिणी अमेरिका, बिल्कुल सही बात, पेरू या दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 बेटा, पेरू या फिर दक्षिणी अमेरिका किसका है? सोलेनम ट्यूबरोसम का उत्पत्ति स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न को पढ़िए, फसल और वानस्पतिक नाम। निम्न को पढ़िए, मिर्च, मिर्च का नाम क्या होता है? वानस्पतिक। कैप्सिकम, एनम। बी देखते हैं, बी कौन से में? बी तो सी तो यहीं से हट गया, बी इसमें भी मिल रहा है, ए यहीं से हट गया। मतलब अपना जो क्वेश्चन है उसके सही करने का जो चांस है 50% हो गया। अगर अपन तुक्का भी लगाए, वैसे आपको तुक्का नहीं लगाना चाहिए, तुक्के लगाने से अपने कुछ भी नहीं, नेगेटिव होते हैं, तो तुक्का तो लगाना ही नहीं बेटा। तो अपने क्वेश्चन सही होने के चांस 50% हो गए। बात करते हैं बी, बात करते हैं अगले प्याज। प्याज का क्या होता है? एलियम सेप्पा, एलियम सेप्पा देखो, ये लो जी, सी मतलब सही है, और इधर ए गलत है। नेक्स्ट देखते हैं लहसुन, लहसुन का क्या होता है? एलियम सेटाइवम, डी सही है, इधर गलत है। फिर होता है गाजर, गाजर का क्या होता है? डोकस केरोटा, तो ये क्या है? ए येलो जी, ऑप्शन नंबर सी। बताओ ये क्वेश्चन किस किस ने पहले ये सही कर दिया था? कमेंट करके बताइए बेटा, किस किस ने सही किया था। आइए, अंगूर का कुल है, अंगूर का जो कुल है वो क्या होता है बेटा? देखते हैं। रेमनेसी, ना ये जो रेमनेसी कुल है ये तो किसका होता है? जीजीपस, जुजुपाया, जीजीपस, मोरेसियाना बोले तो बेर का होता है। बात करते एरेसी, नहीं ये तो किसका होता है? जमीकंद का होता है। बात करते विटेसी, जी हाँ ये विटेसी, ये जो विटेसी जो कुल है इसी से संबंधित कौन है? अंगूर, विटेस। ये विटेसी जो है इसी का क्या होता है? अंगूर संबंधित है। ये जो यूफोर बीएससी है इससे कौन सा फल वृक्ष संबंधित है? बोले तो आंवला, बोले तो आंवला संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देसी पालक, देसी पालक का वानस्पतिक नाम है बेटा। एक तो होता है विदेशी पालक, एक होता है देसी पालक। विदेशी पालक के 69 12 होते हैं और उसके
18 होते हैं। बात करते हैं स्पाइनेशिया ओलेरेशिया। जो स्पाइनेशिया जो ओलेरेशिया होता है, ये होता है कौन से का? विलायती पालक का होता है, विलायती पालक का होता है। बात करते हैं बीटा वल्गेरिस वेराइटीज बेंगालेंसिस। बिल्कुल सही बात है, यही देसी पालक का जो वानस्पतिक नाम है यही रहने वाला है, बीटा वल्गेरिस वेराइटीज बेंगालेंसिस। बात करते आइपोमिया बटाटास, ये तो किसका है बेटा? आइपोमिया बटाटास अभी मैंने बताया था, बताओ किसका है? शकरकंद का है। किसका होता है? शकरकंद का। बात करते कुकुरबिटा मोस्टाटा, ये किसका है? कद्दू का है बेटा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। किस किसका सही था वो क्वेश्चन? निम्न में से गलत विकल्प को चुने, कि अपने को 4 विकल्प दिए गए हैं और इन 4 में से कौन सा विकल्प गलत है उसको अपने को टिक करना है। बात करते हैं लहसुन प्याज, इसका जो उत्पत्ति स्थल है क्या मध्य एशिया है? क्या मध्य एशिया है क्या? यस या नो? यस, मध्य एशिया है। बात करते हैं बैंगन, बैंगन का जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है क्या? नहीं, इसका तो क्या है? भारत है। क्या है बेटा? भारत है। मिर्च, मिर्च का क्या है? मेक्सिको, सही है। गाजर, गाजर का क्या है? अफगानिस्तान, सही है। तो सही आंसर क्या रहेगा बेटा? बैंगन। सही आंसर क्या रहेगा? बैंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेर का उत्पत्ति स्थल है, बेर का क्या है? उत्पत्ति स्थल है। बेर का इंडो चाइना, बिल्कुल पहला ही आंसर सही है बेटा। इंडो चाइना, इंडो बर्मा तो किसका आता है? आम का आता है। इंडो बर्मा किसका आता है? आम का आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओकरा, ओकरा जो बेटा अपनी सब्जियों की रानी होती है, बोले भिंडी होती है, बोले तो लेडी फिंगर होती है, वो जो ओकरा है उसका वानस्पतिक नाम वह कुल क्रम से है, इसका वानस्पतिक नाम और कुल क्रम से है एबल मोस्कस एस्कुलेंटम प्लस सोलेनेसी। एबल मोस्कस एस्कुलेंटम तो ठीक है, लेकिन सोलेनेसी तो कौन सा हो गया? जैसे आपने देखा होगा टमाटर हो गया, और भी जैसे आलू हो गया, और भी जैसे आपने बैंगन हो गया, ये सब किससे है? सोलेनेसी से है। मिर्च हो गई, सोलेनम मेलोंजिना, ये क्या है? बैंगन का वानस्पतिक नाम है, और इसका कुल क्या है? मालवेसी है। नहीं, क्या है? मालवेसी। नहीं, ये भी नहीं है। डायोस्कोरिया स्पीसीज बता, एकेरिस, नहीं, ये भी किसका है? जमीकंद का है। बात करते एबल मोस्कस एस्कुलेंटम और मालवेसी, बिल्कुल सही आंसर क्या है? डी। और ये जो मालवेसी है, और ये जो मालवेसी है किसका है? कपास का भी होता है। क्या होता है? कपास का भी होता है। नेक्स्ट देखो, सही आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट देखना, फल व सब्जी उत्पादन में भारत का क्रम से स्थान है। बेटा ये डेटा का क्वेश्चन है, और वैसे डेटा का जितने भी क्वेश्चन है, मैं जब आपकी एग्जाम पास में रहेगी तब पूरे डेटा क्वेश्चन में एक साथ लेकर के आऊंगा। और अभी आप कोई डेटा का क्वेश्चन ना तो पढ़े और ना ही आप डेटा पढ़े अभी से, क्योंकि चेंज होते रहते हैं बेटा। फिर भी लेकिन बात करते क्वेश्चन आ गया तो क्या, कि फल व सब्जी में भारत का क्रम से कौन सा स्थान है? बेटा जो फल व सब्जी है दोनों में ही फर्स्ट नंबर पर आने वाला जो देश है कौन है? चीन है। कौन है? चीन है। और जो सेकंड नंबर पर आने वाला है वो कौन है? अपना भारत। कौन है? भारत। तो देख लो इसमें द्वितीय व द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसकी उत्पत्ति भारत नहीं है? वैसा किसकी उत्पत्ति भारत नहीं है? आओ इधर। अंगूर ना, इसी की नहीं, इसका सोमान्य क्षेत्र है। बात करते आंवला, इसका क्या है? भारत है। और बीलपत्र इसका भी क्या है? भारत है। नींबू इसका भी क्या होता है? भारत होता है। तो सही आंसर क्या है? पहला। बात करते आगे, पोमोलॉजी किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है? बेटा ये जो पोमोलॉजी है, ये जो पोमोलॉजी है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है? बहुत ही ज्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है। कैसे? ये पोमोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो क्या है? पोमम, एक तो क्या है? पोमम, और एक क्या है? लोजी। एक क्या है? लोजी। तो ये जो पोमम जो शब्द है, तो ये जो पोमम जो शब्द है ये तो बना है किससे? ये जो पोमम जो शब्द है ये तो बना है किससे? लैटिन से। किससे बना है बेटा? लैटिन से। और ये जो लोजी जो शब्द है ये किससे बना है? ग्रीक से। ये क्या सर? अभी आपने पहले तो यूं बोल रहा था कि
जिस किसी भी शब्द के पीछे अगर लोजी या नोमी लग जाए वो ग्रीक का होता है, और अगर किसी के शब्द के पीछे अगर कल्चर लग जाए वो किसका होता है, लैटिन का। बेटा लेकिन ये अपवाद स्वरूप एक ही है अपवाद, पोमोलॉजी, और ये पोमम का मतलब क्या होता है, लैटिन, और लोगिजी का मतलब होता है ग्रीक, मतलब कि ये दोनों शब्दों से मिलकर बना है। तो इसमें पहला ऑप्शन ग्रीक दे रखा है, सही बात है। दूसरा ऑप्शन लैटिन दे रखा है, सही बात है। और तीसरा ऑप्शन ए व ब से दे रखा है, बिल्कुल सत्य बात है। तो सही आंसर क्या आएगा, सी आएगा। बेटा मैं पानी पी लेता हूँ, आप जब तक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगर बेटा आपके कोई भी क्वेश्चन से संबंधित अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो या तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ जाकर के कमेंट कर दीजिएगा कि मेरा ये क्वेश्चन है सर आप बताओ, या फिर जैसे आप हमारे जो कोचिंग के नंबर है वहां पर छोड़ दीजिए और पूछ। नेक्स्ट, माल्टा बोले तो स्वीट ऑरेंज का वानस्पतिक नाम क्या है? कि जो माल्टा होती है, मौसमी होती है, का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? देखते। सीट्रस रेटिकुलाटा ना। जो सीट जो सीट्रस जो रेटिकुलाटा है वो तो किसका होता है बेटा, किसका होता है, संतरा का। क्या होता है, संतरा का। बात करते हैं सीट्रस साइनेंसिस, बिल्कुल सही है, ये किसका होता है, माल्टा का। किसका होता है, माल्टा का। तो सही आंसर क्या है, बी। सही आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट देखो, बेमेल को पहचानिए। ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन से ऑप्शन गलत मिलान किया गया है, कि गलत मिले हुए हैं। बात करते हैं बेर, गोला इलायची किस्में, तो इसके 96 गुणसूत्र होते हैं। क्या सही बात है, क्या सही बात है बेटा। ये अष्टप्लॉइड होती है। ये जो किस्में हैं मात्र दो ही किस्में, दो ही किस्में हैं जो अष्टाप्लॉइड होती है, उसके गुणसूत्र होते हैं 96। बाकी सभी जो जितने भी जो अपने बेर आते हैं वो होते हैं चतुर्गुणित, बोले तो टेट्राफ्लोइड। तो इसके कितने आते हैं, 96। तो वैसे सामान्यतः कितने होते हैं, 48। सामान्य 48 होते हैं चतुर्गुणित। बात करते हैं पपीता बील पत्तर, इसके क्या होते हैं, 18। सही बात है सर। अमरूद, अमरूद के 18 ना, अमरूद के तो कितने होते हैं, 22 होते हैं बच्चा। कितने होते हैं, 22। फिर बात करते हैं आम, आम में 40, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर क्या आएगा, बेमेल को पहचाना है तो अमरूद। क्या आएगा, अमरूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूलों की खेती व बागों को अलंकृत करने का विज्ञान क्या कहलाता है? कि ऐसी शाखा जिसमें फूलों की खेती और बागों को जो अलंकृत जो बाग है उनका खेती करना क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर। इसमें तो क्या होता है, सब्जी। क्या होता है, सब्जी प्रोडक्शन। क्या होता है इसमें, सब्जी प्रोडक्शन। और जो फिशी कल्चर होता है इसमें क्या होता है, मछली, मछली प्रोडक्शन। क्या होता है, मछली प्रोडक्शन। और जो आर्बोरी कल्चर होता है वही क्या होता है, इसी में क्या होता है, फूलों की खेती और अलंकृत बागों की खेती करते हैं। बात करते हैं शहरी कल्चर। शहरी कल्चर में क्या होता है कि जो शहतूत वगैरह है इनकी खेती करते। नेक्स्ट, मेलस डोमेस्टिका किस फल वृक्ष से संबंधित है? बेटा पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन के आसपास ही आया था, तीसरा चौथा, कि जो ये मेलस डोमेस्टिका है, बात आई था कि बेमेल को छांटे, उस समय याद कीजिएगा। तो मेलस डोमेस्टिका है, ये किस फल वृक्ष से संबंधित है, पपीता। इसका तो क्या होता है, केरी का पपाया। क्या होता है, केरी का पपाया। फिर होता है अंगूर, विटिस विनिफेरा। फिर बात करते हैं अमरूद, इसका क्या होता है, ईडियम गुआजावा। सेब, इसी का क्या होता है, मेलस डोमेस्टिका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेमेल को छाटे खजूर, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, बिल्कुल सही बात है। फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा क्या है, खजूर का वानस्पतिक नाम है। बात करते हैं केला, म्यूसा पेराडिसिका, यह भी सही बात है। पेर, जिजिपस मोरेसियाना, सही बात है। और अंगूर, प्यूनिका ग्रेनेटम, ना रे, प्यूनिका ग्रेनेटम तो किसका होता है, अनार का होता है बेटा। किसका होता है, अनार का। अंगूर का क्या होता है, विटिस विनिफेरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अनार व खजूर का उत्पत्ति स्थल क्रमशः है। बेटा ये क्वेश्चन मैंने अभी पहले समझाया था। अनार व खजूर का जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या है, तो इसका आंसर आप बताओगे। जो ये क्वेश्चन रहने वाला है इसका आंसर आप मेरे को बताओगे, और वो भी किसमें,
कमेंट सेक्शन में जाकर के बताओगे कि सर 33 नंबर का ये आंसर है, मैं देखूंगा बेटा कि किस किस का सही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक बीजपत्री या मोनोकोट है, कि कौन से एक बीजपत्री है या मोनोकोट है। अंगूर, ये तो क्या हो गया, द्विबीजपत्री या फिर डाइकोट, क्या हो गया, डाइकोट। केला, मैंने बताया था क्या कि आपको मैडम ने क्या सिखाया, ABCD मतलब बनाना, सही बात है, एक बीजपत्री है। सुपारी, अरेकनट, पहला ही है अरेकनट, तो क्या है, सुपारी, सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी, 4 नंबर का सही है बेटा। निम्न में से कौन सा युग्मक सही सुमेलित है, कौन सा युग्मक सही सुमेलित है, देखते हैं। चिनोपोडियेसी, पालक, सही बात है। एनाकार्डियेसी, आम, सही बात है। रूटेसी, शकरकंद, ना, इसका तो क्या होता है, क्वानक्वेलेसी होता है। क्या होता है, क्वानक्वेलेसी। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, सही सुमेलित है। ये जो है अपनी टेक्निकल टीम से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये सही नहीं है बेटा, यहाँ पर जो है गलत है। क्या है, गलत है बेटा, गलत सुमेलित है। तो गलत क्या है, रूटेसी, शकरकंद, ये क्या होता है, क्वानक्वेलेसी। और ये जो एपोसाइनेसी वो किससे होता है, करोंदा। तो अपना जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, गलत, वहां पर टाइपिंग में थोड़ी एरर हो गई, और सही आंसर क्या आएगा, रूटेसी। यहाँ पर सही कर लेना बेटा, गलत है वो, है ना। एनोना एक्वानोवा निम्न में से किसका वानस्पतिक नाम है। अरे एनोना एक्वानोवा मैंने बताया था क्या, कार्डिया मिक्सा तो किसका होता है, लेसवा का होता है। और मैंने बताया था कि थोड़े ही देर पहले पिछले ही क्वेश्चन में आया था कि एनोना एक्वानोवा ये किसका होता है, एनोना एक्वामोसा किसका होता है, सीताफल का। किसका होता है, सीताफल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये अपने जो 6 क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर के एक टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन चुके उतने क्वेश्चन बनाए गए हैं। और इन क्वेश्चनों से मैं फुल दावे के साथ बोल सकता हूं बेटा फिर से कि इन क्वेश्चनों से बाहर जाने के चांस बहुत कम होता है। कि जितने भी क्वेश्चन थे उससे अपन बनाए, इनका पोस्टमार्टम किया गया है चारों ऑप्शनों का, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले। तो अगर आप सीयूटी या जेट या सुपरवाइजर, मुख्यतः ये जो जो अपनी रामबाण जो सीरीज है ये सुपरवाइजर के लिए चलाई गई है बेटा, सुपरवाइजर व WO के लिए। तो अगर आपको भी अगर सुपरवाइजर फाइट करनी है तो मां शारदे पावटा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे रोज 8:30 बजे लाइव आकर के ऐसे क्वेश्चन हर टॉपिक वाइज बेटा, अभी हॉर्टिकल्चर चल रही है, थोड़े दिन बाद में एनिमल चलेगी, और अभी फिलहाल 2-4 रोज बाद में क्या चलने लग जाएगी, एग्रोनॉमी। तो जितने भी क्वेश्चन है वो सब के सब अपने YouTube चैनल पे मिलने वाले हैं, और इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदे।